जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो आज का क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और आज हम लोग पढ़ेंगे f बराबर r बाई 2। तो जो पिछला क्लास था उसमें हम लोग 10 ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्योंकि आज हम लोग सिद्ध करेंगे f बराबर r बाई 2 और वो भी अवतल दर्पण में। ठीक है, बैठो। अब ध्यान से समझो सब लेकिन कॉपी किताब सब के सब बंद रखो। चलो दिख जाएगा वहाँ पे से। चलो देखो लेकिन आज क्वेश्चन हम लोग को सिद्ध करना है कि अवतल दर्पण में f बराबर r बाई 2। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन बना करके लिखेंगे कि सिद्ध करे बहुत मोटा चल रहा है जी। सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में f बराबर r बटा 2। इसी को हम लोग को सिद्ध करना है। लेकिन आया समझ में। और देखो कैसे एकदम आसानी से सिद्ध होता है। ज़्यादा इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भारी है। तुम लोग को क्या √3 एक अपरिमेय संख्या ये सब सिद्ध करे आता है ना। किसको आता है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आ गया वो सब आता है ना। तो नहीं आता है। तो जब वो वाला आ गया तो ई क्या है, उससे भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लइकन, जिसको हमको देखो इसको निकालना है तो इसको साइड में रख देते हैं अभी। चलो इसको निकालना है, इसको यहाँ पे रख दो। और जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है उसी से कवर करना है। सबसे पहले कहता है कि सिद्ध करे कि अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण कह रहा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किस पर आता है, सभी के सभी को अवतल दर्पण की पहचान होना चाहिए। अब तुम लोग को बताओ तुम लोग अब कि कौन सा अवतल दर्पण है और कौन सा हमारा उत्तल दर्पण है। चलो बताओ, वर्षा के बगल में तुम, अवतल दर्पण दोनों में से कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है, ई वाला है। हाँ अच्छा बताओ उधर से नीतीश, अवतल दर्पण ये वाला है कि ये वाला है। अच्छा ये क्रीम वाला, अच्छा क्रीम की ग्रीन, हरियर। चलो हरियर पट्टी वाला। और कौन बता सकती है चाहता है तो अमन बताओ एक में से उत्तल दर्पण कौन सा है, हरियर उत्तल है। हाँ हम कोची पूछ रहे हैं, उत्तल कौन सा होगा, ई वाला कि ई वाला, ई वाला। अभी तक नहीं पहचानने के लिए सीखा है। एक बार और चांस देते हैं, बताओ उत्तल ई वाला है कि ई वाला है। क्या होगा, उत्तल ई वाला है। साहू जी उत्तल कौन सा है, ई वाला, ई वाला। तनी सुन एगो आता है, जानते हो कुछ ही नहीं, जहर तो बड़ी के लिए हराम है। एगो आता है, चुल्लू भर पानी, ढकनी के पानी में डूब के 2 स्टूडेंट हमारे कम जाओ। 18 क्लास ख़त्म हो गया, 18 क्लास डेली प्रेजेंट भी हुआ है, एक लेकिन सीखा भी है। लेकिन तुम लोग सीखा है। अब हम इसको कोची बतावे कि अवतल दर्पण में f बराबर r बाई 2 होता है। पर इसको दर्पण चिन्ह नहीं आ रहा है। हे भगवान, चमचवा कहाँ गया हमर जी, हाथों में चम्मच है। देखो तो इतना बेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू बताए थे तुम लोग को कि एकदम आसानी से समझ में आ जाए। उसके बावजूद भी तुम लोग कह रहा है कि ई वाला है कि ई वाला है, कन्फ्यूज़न। आजा
बैठो आगे आ जाओ, आ जाओ इसके बगल में। देखो ध्यान से समझो तो नहीं, ये बताए थे कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे कौची कहते हैं, अवतल। और जिसका परावर्तक सतह उठल रहता है उसे कौची कहते हैं, उत्तल। और जिसका जो ई है कौची, समतल, तो इसे कौची कहते हैं, समतल दर्पण। अब हाथों पर बताए थे, क्या बताए थे कि हमारा सरफेस हो गया मतलब कि परावर्तक सतह, और इधर अगर ऐसे बैंड होता है तो देखो तो परावर्तक सतह धंसा ना, जिसका परावर्तक सतह धंस जाता है उसे कौची कहते हैं हम लोग, अवतल। और जिसका परावर्तक सतह उठल रहता है उसे उत्तल। और जिसका एकदम समतल है, सीधा है, उसे समतल दर्पण। अब क्या तोने के चाहिए जी, हैं? अब क्या चाहिए तोने के? खेत द्वार लिख दे अपन, तब याद करेगा। खेतों तो ना है जी। देखो समझना चलो ये आज बतियाला कम कर दो। देखो लेकिन सबसे पहले हमारा ये कौन सा दर्पण है, देखो तो आगे इनका अवतल दर्पण। अभी तुम बोली ना, तुम बोली हो, और एक रंगेंगे तब ना हो। लो इसको रंग दिए हम लोग। अब रंगला के बाद कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर। क्या बोलते हैं, मिरर। तो मिरर का सबसे पहला अक्षर कौची है, एम है, इसलिए हम लोग इसको एम से डिनोट करेंगे कि M1 और M2। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? तुमको समझ में आया जी? कोई दिक्कत ना है? अब देखो ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है हमने के। ये बताओ कौची है, ये हमारा सामने कौची रहता है, प्रधान अक्ष, जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं, मुख्य अक्ष भी कह सकते हैं। अब देखो जो इसके बीचों बीच रहता है लइकन, इसे क्या कहते हैं हम लोग, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल। और इसके कुछ दूरी पर यहाँ जो स्थित है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहा जाता है। और जो यहाँ पे रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेंटर। डॉट डॉट करते करते यहाँ तक अनंत जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक है बताओ, समझ में आया? पानी ना है का जी, हमें गला कैसे बैठ गया हो? हाँ पोच करो तो तानी सुन। चलो ये देखो लेकिन ध्यान से समझो। अरे हटो ना जी, ये मक्खियन तो अलगे एकदम तरस। देखो M1 से लेकर के M2 अगर कोई पूछे तो क्या है बताओ, M1 से लेकर के M2 क्या है, तो एक अवतल दर्पण है। और इसके मध्य में एक मुख्य अक्ष जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमारा है, पोल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मुख्य फोकस। यहाँ पे क्या है, सेंटर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया यहाँ तक? चलो अब हम जानते हैं कि अगर हम अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण, कोई भी दर्पण में अगर हम कोई प्रकाश की किरण अनंत से लाते हैं तो कहाँ से गुजरता है, ये बताना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं। बताओ लेकिन क्या जानते हैं कि अगर हमारा अनंत से प्रकाश की किरण आ रहा है, कहाँ से, अनंत से आती है। कहाँ से आ रहा है, अनंत से आ रहा है। लिख लो यहाँ पे कि हमारा अनंत से आ रही प्रकाश की किरण। यहाँ तो कोई दिक्कत, अगर कोई पूछे तो किरण कहाँ से लेना है, अनंत से लेना है। अब देखो जब अनंत से प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण पर पड़ने के बाद, देखो मक्खिया कहाँ बैठल है, क्या हमारे पर बैठले है? मेन वाला पर नहीं बैठल है, खाने घासी घासी आ गया था, दिखते ना है हो। चलो कोई बात नहीं। देखो जब फोकस, देखो जब दर्पण पर आती है आपतित किरण तो आने के बाद परावर्तन होकर कहाँ से जाती है, फोकस से। तो यहाँ से ले करके अगर हम कहें तो कहाँ से निकल गई, फोकस से चला गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया?
समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कर लोगे। एक अवतल दर्पण पाड़ना है और पाड़ने के बाद अनंत से प्रकाश की किरण को लाना है, और जब दर्पण पर पड़ेगी तो पड़ने के बाद टकराएगी, टकराने के बाद परावर्तित होने के बाद कहाँ से जाएगा? फोकस से होकर के जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा ये बताओ कि हम लोग अवतल दर्पण में एक ऐसा किरण भी लेते हैं जो जहाँ से जाता है वहीं से लौट जाता है। सी से, कहाँ से? सी से। तो हम ले सकते हैं, और हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ज़्यादा ही भटकता नहीं है, और ये हमारा जानते कुछ ही काम आ जाएगा। हाँ, अभिलंब के काम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़े हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम, कि यहाँ से प्रकाश किरण आती है और यहाँ से जाती है, तो इसे कहते हैं इंसिडेंशियल रे, और इसे रिफ्लेक्टेड रे, मतलब कि आपतित किरण और परावर्तित किरण। और इसके मध्य में एक बिंदु होता है, इसे आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को ही अभिलंब कहते हैं। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इस पर एगो लंब डाला है जिसे क्या कहते हैं हम लोग? अभिलंब कहते हैं। यहाँ तक कौन कौन कर सकते हो? एनी वन, सम वन कर सकते हो? यहाँ तक सब के सब हो जाएगा विकास यहाँ तक। चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक कर लोगे। तब अब एक बार और तो ही समझो, इसको हम समझाना चाहते इधर। ये हमारा कौची है? कोई प्लेन सरफेस है, यहाँ से आपतित किरण होती है। क्या होती है? आपतित किरण। तो इसे हम कहते हैं आपतित किरण। यहाँ से जाता है उसे परावर्तित किरण, और इसके बीचों बीच एक लंब डालते हैं, उसे क्या कहते हैं? अच्छा, लंब क्यों डालते हैं? बोलो बोलो। प्राप्त हो सके। लंब हम लोग इसलिए डालते हैं, अभिलंब हम लोग इसीलिए डालते हैं ताकि हमारा इसके बीचों बीच, इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत लइकान? जिसे हम लोग एंगल आई से डिनोट करते हैं, और इसे क्या कहते हैं बताओ? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन। कोई दिक्कत? और इसे कौन सूचित करते हैं? एंगल आर। और हम जानते हैं कि जितना आपतन कोण का मान होता है उतना ही परावर्तन कोण का मान होता है। कोई दिक्कत? जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण, जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण। तो कह सकते हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? समझ में आ गया? आदित्य समझ में आया? चलो अब इसी की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। बाबू देखो तो यहाँ से इसको हम क्या मान सकते हैं बताओ? एंगल आई, इसको एंगल आर मान सकते हैं। कोई दिक्कत? उससे पहले जो जो हम किए हैं ना, सबके नामकरण कर दो। क्या करेंगे हम लोग? नामकरण करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जैसे जैसे किए हैं उसी का बस नामकरण करना है। कि सबसे पहला स्टेप हम क्या किए थे? कौन कौन बता सकते हो? सबसे पहले हम एक दर्पण पा रहे थे। क्या पा रहे थे? दर्पण। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे लइकन। चलो क्या लिखे थे बताओ तो? लिखेंगे क्या? लिखेंगे सोच सकते हो? माना कि M1 M2 एक कॉन्केव मिरर है, मतलब कि अवतल दर्पण है। मान सकते हैं कि माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है। अवतल लिखावट समझ में आ जाएगा कि ना आएगा? अवतल दर्पण है। अब चलो, अब सबके नामकरण कर ही रहे हैं तो अच्छा से कर लेते हैं। तनी सुन, है कि नहीं है? तो क्या हम लोग यहाँ से जो किरण आ रहा है, यहाँ से जो किरण आ रहा है और यहाँ टकरा रहा है, तो क्या हम लोग इसको कह सकते हैं कि इसको हम A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं? कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आया? क्या माने हैं? जो आपतित किरण है उसे A और B मान लिए हैं। समझ में आया? तो कह सकते हैं तथा अनंत से आ रही प्रकाश की किरण कौची है? A और B है। या ऐसे भी कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है, ये हम नहीं बता रहे लिखने के लिए, तुम अपने से लिखो, तुम लोग खुद से लिखो। क्या लिखना पसंद करोगे बताओ? आप लोग खुद बताओ क्या लिखना पसंद करोगे। इसके बाद वाला टॉपिक हमको बस एक किरण को दर्शाना है कि आ रहा है, तो कैसे लिखना चाहोगे? किसी किसी दिमाग में अलग अलग परिभाषा चल रहा है।
मुख्य अक्ष के समानांतर एक आपतित किरण आ रही है। ये तो वो बताया। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में चल रहा है कि ए और बी कोई किरण आपतित हो रही है, प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आपतित हो रही है। चलो और कोई बताओ, बताओ वर्षा, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, अपना अपना दिमाग सब लगाओ। तो नियम न है, उसको नहीं ना पूछ रहे हैं हमको बस दर्शाना है बाबू कि ए और बी को किस तरह से यहाँ लिखे हम लोग। तुम ही लोग दिमाग लगाओ और बताओ क्या लिखें। जल्दी से जल्दी बता सकते हो क्या लिखे हम लोग, क्या लिखे? आपतित किरण को कैसे हम लोग डिनोट करें, बता सकते हो कोई? ए और बी नहीं समझ में आ रहा तो नहीं के तो कस के बोलो ना, ऐसे कर आनंद से, ऐसे नहीं ना, कस के बोलो तो नहीं। सुन, ए और बी है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका डिफिनेशन हो गया। तुम लोग का डिफिनेशन सुनीता बताओ, फिर से बता दो अच्छा वाला को, नमक मिर्चाई लगा के। हाँ मेरे को सटीक डिफिनेशन दें, एकदम छोटा सा। कह सकते हैं तथा ए और बी आपतित किरण है। ए और बी क्या है? आपतित किरण है और परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। कितना आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है एकदम। देखो जितना छोटा लिखो टीचर के चेक करे में एकदम आसान होगा। अब लिख दो 2 पन्ना की है वाला, बेचारा पढ़ते पढ़ते समझ आए, वो सोचे कहाँ पे सिद्ध किया है जी, अभी तक तो लिख ही रहा है जी, इसके बारे में लिख रहा है, कहाँ सिद्ध किया जा करके नीचे। देखो तथा ए और बी, ए बी क्या है? आपतित किरण है। आपतित किरण है। कोई दिक्कत? जो कहाँ से आ रही है? अनंत से आ रही है। ये लिख देंगे ना, क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं से ले सकते हैं, सी पर से भी ले सकते हैं, सी से परे ले सकते हैं, एफ से परे भी ले सकते हैं, है कि नहीं है? लेकिन हमेशा एफ से कट जाएगा, एफ से हमेशा जाएगा, लेकिन प्रतिबिंब अलग अलग बनता है कि नहीं है? तो लिख सकते हैं जो कहाँ से आ रही है? जो अनंत से आ रही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये छोटा सा जो है लिखा जाएगा, तुम लोग से लिख लोगे? स्वाति लिख लोगे? पहले क्या लिखना है? पहले लिखना है कि M1 M2 कोई अवतल दर्पण है, कोई नहीं, अवतल दर्पण है। और AB क्या है? आपतित किरण है, जो कहाँ से आ रही है? अनंत से आ रही है, और परावर्तन के बाद फोकस से जाती है, बस। और क्या लिखना है कि और परावर्तन के बाद कहाँ से जाता है? लेकिन फोकस से जाता है। फोकस से उत्साह हो, तुमको कम दिख रहा है शायद। फोकस से जाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस इतना ही लिखना है, बस आप लोग को इतना ही करना है, एक से बेसी कोई काम नहीं करना है। पूरा कर दिया सिलेक्ट, हो जाएगा बाबूआ। देखो बस इतनी सी बात लिखना है। किसको किस लिखा जाएगा? बोलो यहाँ तक लिखा जाएगा यहाँ से? नीतीश, बस लिखना कुछ नहीं है, बस लिखना है कि M1 M2 क्या है? एक अवतल दर्पण है, और A और B क्या है? आपतित किरण है, जो केकरा ही से आ रहा है? अनंत ही से आ रहा है, और टकराने के बाद कहाँ से गया है? फोकस से गया है। यहाँ तक लिख सकते हो? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? बोलो, समझ में आ गया? तो यहाँ तक वीडियो को पॉज किया जाए और सभी लोग अपना अपना कॉपी पर बनाकर हमको दिखाया जाए। आप लोग के लिए बस 5 मिनट, और आप लोग भी बाबू प्रयास कीजिए और वीडियो रोक करके पढ़िए।
यहाँ तक कोई दिक्कत बन गया होगा आप लोग से भी। हम 5 मिनट का मौन व्रत लिए थे सब लेकिन से, ताकि वो लोग अपन अपन कॉपी पर बना करके दिखा सके। आप लोग भी ट्राई किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना और अच्छी बात है। देखो समझो ध्यान से, इतना तक तो सबको आ गया ना। अब इस फिगर के हम, ये चित्र हमारा है और इसका हम लोग चरित्र लिख दिए। ना होता है कि रोड पर कुछ चल रहा है तो उसको देख करके ही बता देगा कि कैसन लड़कन है कि नहीं है। उसका चित्र का चरित्रण हम लोग चलते रास्ता कर दे। कोई लहरिया कट मार के जा रहा है तो वो कभी भी हो सकता है उसका चरित्र निमन, हाँ का तो हैंडलिया उसका कुछ है। देखो अब देखो ध्यान से लेकिन यहाँ पे देखो हम लोग क्या डाले हैं, सोचो तो कुछ डाले हैं, अभिलंब डाले हैं। तो अभिलंब जब डाले हैं तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोग डालते हैं, तो इसे हम लोग एंगल आई और इसे हम एंगल आर कहते हैं ना। यहाँ से ध्यान समझना। तुम्हारा बना था आदित्य, हो गया था ना, तुमसे तो बन जाएगा, हमको तो उम्मीद है एकदम। अब देखो यहाँ समझो लेकिन कि यहाँ इसे हम लोग क्या कहेंगे, एंगल आई कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे हम लोग, एंगल आर कहेंगे। तो किस नियम से कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अब देखो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर किस नियम से होगा बाबू, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन के नियम से, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट, मतलब कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से। कोई दिक्कत, वो कुछ होगा, रह दो कर दो, हो रहा है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर कर सकते हैं, तो किस नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अब तुम लोग को एक बात की जानकारी होना चाहिए लेकिन, सोचो तो ये हमारा कोई से प्रतिच्छेदी करेगा और ऐसे जा रहा है, मतलब तुम लोग इस तरह से पढ़े हो कि ऐसे और ऐसे, ये है अंतः एकांतर कोण। क्या बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है। और ई किसके बराबर होता है, इधर के, और ये हमारा इसके बराबर होता है। आ जाओ, अरे बैठो ना सर। देखो समझ में आया तक, क्या इसके बराबर हमारा ई वाला होता है कि नहीं होता है, बताओ जनता लोग। होता है। अगर मान के चलो कि इसका मान जो है एंगल आई है, एंगल आई, तो इसका भी मान कुछ होगा, एंगल आई होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा, समझ में आ गया, कर लोगे यहाँ तक, स्वाति कर लोगे। चलो तो अब देखो ध्यान से, इसमें चल रहे थे, तो क्या हमारा एंगल आई जब यहाँ पे है तो इसको भी हम एंगल आई कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, लेकिन तो किस नियम से कह सकते हैं, एकांतर अंतः कोण से, चाहे तो एकांतर कोण से कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कभी पूछ के भी आ जाया करो, टीचर अंदर है। डिसिप्लिन, मेक डिसिप्लिन, ओके। चलो समझ में आया। अब ध्यान से समझो कि हम क्या कह सकते हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आई किस नियम से कह सकते हैं, एकांतर अंतः कोण। तो लिख सकते हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आई, तो किस नियम से, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से, किस कोण से, लेकिन एकांतर कोण से कह सकते हैं। देखो बहुत मेन चीज़ चल रहा है, अगर गलती से भी आवाज़ आ गया ना तो हम रियली पीट देंगे, समझ में आया ना, इसलिए एकदम कीप साइलेंट। और 9th के बाद चल रहा है, देखो तो तने सुन, 9th के चल रहा है सब, है कि नहीं जी। एकांतर अंतर कोण कहाँ पढ़ना है, 9th में पढ़ना है, फिर ध्यान समझना तो नहीं हो। देखो यहाँ तक में कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले हम क्या किए थे, एक नया फिगर लेते हैं आप लोग के लिए, एक नया फिगर लेते हैं। चरित्र हम नहीं करेंगे, बस चित्र करेंगे उसका। तो कौन सा दर्पण है बताओ, ये हमारा कॉन्वेक्स या कॉनकेव,
कॉनकेव मिरर है मतलब कि अवतल दर्पण है, जिसे हम लोग M1 और M2 से दर्शाते हैं। और इसके यहाँ पे जो मध्य में बसता है इसे क्या कहते हैं? पोल। इसे क्या कहेंगे? एफ। इसे सेंटर। अनंत से कोई किरण आती है और टकराने के बाद फोकस से जाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक कर लोगे? अब देखो, और इसका नाम क्या कर देते हैं? ए और बी कर दिए, ए और बी कर दिए। और इसके एकदम सेंटर पर ऐसे हम लोग क्या किए थे लेकिन अभिलंब लंब डाले थे। लंब डालते हैं तो अभिलंब नाम पड़ता है, पहले ही मत अभिलंब कहना। लंब डाले हैं तो अभिलंब नाम पड़ गया। कोई दिक्कत? चलो, तो अगर हम इसको एंगल आई और इसको एंगल आर कहते हैं तो क्या हम गलत कह देंगे? कोई भी गलत हम नहीं कहेंगे। तो बताओ, ये जो हम परिवर्तन किए हैं, ऐसे जो किए हैं, किस नियम से किए हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से। वो हमेशा कहता है कि एंगल आई ऐसे निकालना है, ठीक है, एंगल आई, और यहाँ कुछ एंगल आर। कोई दिक्कत यहाँ तक है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? आ गया। अब आप लोग के हम बताएं कौची, यही बताए ना लेकिन कि ऐसे अगर रहता है कोई से तो ई जो हमारा है बराबर होता है, ठीक, कौची से? एकांतर कोण है, ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक कर लोगे तो देखो, तो एंगल आई जब ई है तो ये भी एक एंगल आई होगा, एंगल आई होगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? बोलो, कर लो यहाँ तक। अब आगे का एपिसोड तुरंत चलेगा। कैसे? तो देखो, अब ध्यान से समझना। क्या तुम लोग को एक त्रिभुज नज़र आ रहा है? एक त्रिभुज देखना, एक त्रिभुज हम पार रहे हैं तुम लोग के सामने। एक त्रिभुज यहाँ से निकल रहा होगा, इससे देखो, दिखा त्रिभुज? दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया। जिसमें दो भुजा क्या है? बराबर है कि नहीं है? तुम लोग सोचो। क्यों बराबर है? क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। प्रकाश के परावर्तन के नियम से पहले हम दर्शा चुके हैं कि एंगल जो आई है और एंगल आर है आपस में क्या है लेकिन बराबर है। तो कह सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो तुम लोग को एक बात और का ज्ञात होना चाहिए कि मान के चलो कि इससे हमारा त्रिभुज नहीं रहेगा। कौन कलर था जी? ग्रीन ना? देखो, ध्यान समझना। ये हमारा कौची त्रिभुज मान के चलो, ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है। अब इस त्रिभुज के दो कोण क्या आपस में बराबर है? ई कोण भी और ई कोण भी आपस में बराबर है। जब एक त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होता है तो उस त्रिभुज का नाम क्या है? हट गधा आदमी, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि मतलब कि दो क्या है? बराबर। जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो इसके सामने वाला भुजबन कुछ होता है? बराबर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा बताओ लाडली कि त्रिभुज में कितने भुजा होता है? कौन के गो? चलो यहाँ तक तो मालूम है। देखो, जब ई हमारा एंगल आई है लेकिन आई हमारा एंगल आर है, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है कि ना होता है? होता है। जब होता है तो इसके सामने वाला भुजा आपस में क्या होगा लेकिन? बराबर होने वाला है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मान के चलो कि यहाँ से यहाँ ए बी और ये हमारा सी, तो कह सकते हैं लेकिन कि ए बी बराबर क्या होगा? ए बी बराबर ए सी होगा। किस नियम से होगा? ये कौन सा त्रिभुज से हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज से। कौन सा त्रिभुज से? समद्विबाहु। पहले क्या माने? प्रकाश के परावर्तन के नियम से, उसके बाद एकांतर कोण से, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज से हम इसको बराबर कर सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए? चलो, इतना तोड़ तोड़ के बता रहे हैं ना। देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो क्या हम कह सकते हैं लेकिन कि देखो, तो इसके सामने वाला जो भुजा है क्या है? ई वाला है, और इसके सामने वाला ई वाला है कि नहीं है? तो देखो, तो एंगल आर के जो सामने वाला भुजा है उसको हम लोग सी एफ कह सकते हैं। कह सकते कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। और इसके सामने वाला भुजा ई वाला है, बी एफ। क्या है? बी एफ। तो क्या बराबर है कि नहीं है? है। तो कह सकते हैं कि सी एफ बराबर क्या है? बी एफ। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताओ। सी एफ इक्वल टू एफ बी कहो चाहे तो बी एफ कह लो। अब देखो, सी एफ तो लिख सकते हैं कि सी एफ बराबर क्या होगा? बी एफ होने वाला है। अब बताओ, सोचो, ये कौची से बराबर है?
समद्विबाहु त्रिभुज से। कौन सी है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज है। आया समझ में? कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ तक कर लोगे? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? बोलो, यहाँ तक में किसी प्रकार का कोई समस्या? सुनीता, उसको काहे देख रही हो? यहाँ देख लो ना, हिंदी पढ़ो। समद्विबाहु त्रिभुज। और कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? हाँ, तो बोलना चाहिए ना कि समद्विबाहु त्रिभुज। इसको त्रिभुज कहते हैं। इतना तो मालूम है ना, इसको कुछ कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब इसे त्रिभुज कह लो या इसको लिख भी सकते हो। अब तुम लोग को समझ में आ गया, डीवा पार के छोड़ दिए। क्या कहते हैं इसको? त्रिभुज। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ गया? आए तो फिर से हम लोग 5 मिनट इस क्लास को स्थगित करते हैं, रोकते हैं, और आप लोग भी ट्राई कीजिए और ये लोग भी क्या करेगा, यहाँ तक ट्राई करके देखेंगे। तो जस्ट होल्ड। तो चलिए, आप लोग का समय समाप्त हो गया, अब हमारा समय शुरू। देखो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं? समीकरण पहला, समीकरण पहला मान सकते हैं। मान भी लो, नहीं भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान के बना सकते हो और नहीं भी मान के बना सकते हो। अब सोचो, अब हम एक रहस्य की बात बताते हैं कि अगर हमारा जो b है, क्या है? b। सोचो b क्या है? कभी भी हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा अवतल दर्पण है कि नहीं है? अवतल दर्पण है। और यहाँ से हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। यहाँ P, यहाँ पे F और यहाँ पे C। कोई ज़रूरी है कि यहाँ से आ सकता है किरण? यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। तो सपोज डैट कि यहाँ पे हमारा B था और यहाँ पे क्या था? A था। तो सोचो, अगर हम लोग, अगर ये जो B है गते गते घसकित 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 घसकते घसकते अगर P पर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। एकदम P के कहाँ जाएगा? एकदम निकट, P के निकट। तो हम कह सकते हैं इसमें, इस फिगर में क्या कह सकते हैं? देखो, अगर हमारा जो B है एकदम इधर की ओर आ जाता है तो कह सकते हैं कि जो BF इक्वल टू PF। मान सकते कि नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बराबर बाबू E वाला है। ये दोनों आपस में बराबर है कि ना है? आपस में बराबर है। और जब E वाला यहाँ आ जाएगा तो E वाला भी क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? एकदम ना। अब देखो कैसे समझाते हैं, ध्यान समझना तुम लोग। अलग फिगर समझाएं। देखो, अलग फिगर समझाते हैं। एक क्या ले लेते हैं लेकिन? अवतल दर्पण ले लिए। कुछ ले लिए? अवतल दर्पण। और इसके मध्य में क्या है? प्रधान अक्ष। इसको हम लोग P कहते हैं, इसे हम लोग F कहते हैं, इसको हम लोग C कहते हैं। अनंत से आ रही प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगा? फोकस से जाता है। फिर यहाँ से हम लोग क्या डालते हैं बताओ? लंब डालते हैं। यहाँ पे हमारा A था, यहाँ पे हमारा B था। कोई दिक्कत है? और यहाँ देखो, तो यहाँ पे हम लोग M1 मार ही लेते हैं। लो ना, M2। यहाँ पे एंगल I, एंगल R। एकांतर कौन से कुछ होगा? ये वाला भी हमारा एंगल I होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? और क्या बताए थे कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर है तो आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो इसके बराबर ई वाला और इसके बराबर ई वाला होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ? यहाँ तक समझ में आया? अगर हम मानते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते हैं, ठीक है, कि अगर जो हमारा B है, B को अगर हम घसकाते नीचे लेके आएंगे तो एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा। देखो, ये जो हमारा B है ना, ये हमारा B है। अगर इसको घसकाते 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 कहाँ लेके आ रहे हैं? नीचे लेके आ रहे हैं। तो एक समय आएगा कि जो B है P पर आकर के रुक जाएगा। कोई दिक्कत हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मान लो, कल्पना करेंगे कि नहीं करेंगे? सोचो कि ये कभी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो फिर हम लोग क्या कहेंगे? लेकिन फिर हम लोग कह सकते हैं ये जो इसका जो दूरी है,
देखो यो हट गया। देखो इसका ये जो दूरी है, इसका ये जो दूरी है और ई दूरी है, आपस में बराबर होगा कि ना होगा? आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। क्यों? क्योंकि एक समय में हम इसको कल्पना किए कि यहाँ पे आ सकता है। जब यहाँ पे ये आ जाएगा तो सोचो ई दूरी और ई दूरी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और ई भी हम जानते हैं कि इसके बराबर कौन वाला है? ई वाला है कि नहीं? लेकिन ई वाला है। बताए हैं ना कि बी एफ बराबर कौची है? सी एफ है कि नहीं है? अगर हम बी को नीचे लेके आते हैं तो ई भी कह सकते हैं कि पी एफ बराबर कौची हो जाएगा? सी एफ हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, देखो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? बी एफ कह लो, एफ बी कह लो, तो बी एफ, ठीक है। और ई भी क्या हो जाएगा आपस में? बराबर। क्या हो जाएगा? पी एफ भी क्या है? आपस में बराबर। तो तीनों के तीनों आपस में क्या है? बराबर। कर सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। जाओ, समझ में आया तक? कह सकते लेकिन कि सी एफ बराबर बी एफ और ई भी बराबर है, तो तीनों की तीनों आपस में बराबर है कि नहीं है? बराबर है। समझ में आया तक वर्षा? कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत है बताओ? अजनीश तुम तो बना ही लिया है। तुमको सुनीता नहीं समझ में आया? आ गया ना? कुछ नहीं करना है, बस इसको कल्पना करना है। कल्पना का मतलब सोचना है। यदि हमारा बी जो नीचे आता है तो एक समय आएगा कि पी पर आकर के रुक जाएगा, तो कह सकते हैं कि ई आपस में दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इसको अगर ऐसे लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? जगह तो ख़त्म हो गया। अगला पेज करें। अगला पेज, नेक्स्ट पेज में देखो क्या लिखेंगे। यदि b जो है, यदि b, अगर b जो है p के एकदम नज़दीक रहता, कहाँ रहता? एकदम नज़दीक, एकदम निकट। क्या रहता? एकदम निकट। तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं कि bf बराबर pf, bf बराबर pf कर सकते हैं। तो उन्हें कुछ गलत समझ रहा है ना? तो हनी के मुस्कुराहट से हमारा समझ में आ रहा है। हाँ कर सकते हैं। दर्पण का द्वारक अगर छोटा रहेगा, द्वारक क्या बताया था? दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। अगर ये छोटा रहेगा तो आखिर के यहाँ आ जाएगा? सट जाएगा, है कि नहीं है? कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ पे समझो लेकिन ध्यान से। अगर लिख सकते हैं कि अगर b जो है, अगर b p के एकदम नहीं है जी, एकदम ना तो नहीं कपड़ा खरीदे गया तो एकदम नहीं, एकदम निकट रहती। क्या रहता? निकट रहती तो क्या होती? निकट रहती तो क्या होती? बताओ। निकट रहती तो क्या होती? बता सकते हो? तो एफ बी बराबर पी एफ। क्या इस बात से सहमत हो सभी लोग या नहीं? इस बात से सहमत हो? मतलब कि तुम्हें के समझ में आ गया इस बात को? कोई दिक्कत? देखो तो कैमरा पर आल है वो, लेकिन घूम रहा है कैमरे पर वो। आज लग रहा है कि फ़ोटो ले ही के रहेगा वो, है कि ना है वो? देखो समझ में आया? हम क्या लिखे हैं लेकिन यही बात लिखे हैं। देखो अगर बी जो है पी के एकदम निकट रहता, क्या रहता? निकट मतलब एकदम नज़दीक, ठीक है। अगर एकदम नज़दीक रहता तो कह सकते हैं कि एफ बी बराबर क्या होता? पी एफ हो सकता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? बस इतना ही करना है, हो गया प्रूफ। बस इतना ही में क्या हो गया? प्रूफ आपका हो गया। बस अब एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमको दर्शाना है कि f बराबर r/2 होता है कि नहीं होता है। तो तुम लोग को मालूम होगा क्या कि c से लेकर p तक अगर हमको चलना है, c से लेकर p तक, c से लेकर के p तक चलना है। कहाँ लेकिन? c से p तक। यहाँ इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर भेज देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए अगर हमको C से लेकर के P तक चलना है, C से लेके P तक, तो हमको कौची से गुजरना पड़ेगा? बताओ क्या चीज़ से गुजरना पड़ेगा हम लोग को? देखो तो अगर C से लेके P तक जाना है तो पहले F के पास आना पड़ेगा, उसके बाद P के। तो कह सकते हैं क्या
कि सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ, इतना तक तो जानकारी होना चाहिए कि अगर हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो दोनों का आपस में जोड़ देंगे तो हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से तुम लोग, मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक कोई रेखा है, यहाँ पे हमारा ए, यहाँ पे हमारा बी और यहाँ पे हमारा सी, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, और टोटल जाने में हमको दूरी कितना लगता है 10। तो कोई पूछेगा कि हमको अगर ए से लेकर सी तक जाना है तो पहले बी तक जाना पड़ेगा। कहाँ? बी तक। तो बी कितना है 4, फिर कहाँ जाना पड़ना पड़े सी पर, तो सी कितना है 6, दोनों जोड़ेंगे तो 10। आ गया ना समझ में? मतलब कि अगर ए से लेकर सी तक जाना है तो पहले ए बी जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से बी सी। कोई दिक्कत? याद हो गया? चलो, तो हम वहाँ पे क्या किए, यहाँ पे क्या किए, पहले हमको सी एफ चलना पड़ेगा, उसके बाद पी एफ, पहले सी एफ उसके बाद पी एफ। लिख सकते हैं कि सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ। कोई दिक्कत? अब तुम लोग देखो कि इसको चेंज करें कि इसको चेंज करें, दिक्कत यही ना है। तो पी एफ के एक बार हम लोग देखते हैं कि पी एफ क्या है। तो अगर हम P से लेकर के F तक की बात करते हैं तो क्या हमारा इसमें F आ रहा है? आ रहा है, लेकिन CF के कोई काम है नहीं है। तो CF को हम लोग चेंज कर देंगे। काहे चेंज कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं बाबू कि इतना दूरी, देखो P से लेकर के F तक की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं? फोकस दूरी, मतलब कि F। और P से लेकर के C तक की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसे कौची सूचित करते हैं? आर से, छोटकी की बड़की, बड़की आर से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ से ले यहाँ तक क्या हो जाएगा पी एफ। और देखो हम निकाले होंगे कहीं पे ऐसा कि सी एफ बराबर पी एफ होगा कन्हू, तो हम वहाँ से रख सकते हैं। देखो तो पहले इसको देखो कि सी एफ बराबर कुछ ही है, बी एफ है, सी एफ बराबर बी एफ। लेकिन अगला पंक्ति में हम देखते हैं, ये कौन किया जी? देखो सी एफ बराबर बी एफ। अगर बी एफ बराबर कहीं पी एफ रहेगा तो लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं से समझो लेकिन देखो हम कहीं बताए हो कि तीनों आपस में क्या है? बराबर है। देखो सी एफ बराबर क्या है? बी एफ है, और बी एफ बराबर क्या है? पी एफ है। मतलब कि अगर हमको सी एफ बराबर कहीं पे ज़रूरत पड़े बी एफ लिखने का तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हमको बी एफ बराबर कहीं ज़रूरत पड़े कुछ करने का, पी एफ करने का, तो कर सकते हैं, कर सकते ना कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, क्योंकि आपस में तीनों क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे लेकिन देखो सी एफ क्या है? सी एफ। तो सी एफ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी एफ बराबर हम लोग क्या पी एफ लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो लिख दो हम लोग। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सी पी, क्या लिखेंगे लेकिन कि सी पी बराबर क्या होगा? पी एफ प्लस पी एफ। और यहाँ सी पी बराबर एगो पी एफ और एगो पी एफ, के एगो पी एफ होगा 2 पी एफ, तो लिखेंगे 2 पी एफ। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से लेकिन यहाँ से समझो ध्यान से, ये हमारा कौची था? अवतल दर्पण था, ठीक है। यहाँ अनंत से किरण आ रही थी और यहाँ फोकस था और यहाँ पे सी था, यहाँ से जा रहा था और यहाँ से हम एक अभिलंब डाले थे। कोई दिक्कत? यहाँ पे हमारा क्या था? पी था, यहाँ पे हमारा ए था, यहाँ पे बी था। समझ में आया? अब देखो लेकिन ध्यान से, ये जो पी एफ है, पी एफ, ये जो पी एफ है यहाँ से लेकर के पी एफ, तो इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? एफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ, मतलब कि फोकस दूरी। तो लिख सकते हैं लेकिन कि 2 एफ। कोई दिक्कत? लेकिन सी से लेकर पी तक की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, मतलब कौची सूचित करते हैं? आर से। देखो तो यहाँ कितना आ गया इसके बराबर? आर। तो सोचो कि अगर हम लोग क्या निकालने वाले हैं कि एफ बराबर आर बटा 2। अब क्या हम 2 को इधर नहीं भेज सकते हैं? भेज सकते हैं। इधर गुना में तो इधर आएगा, तो भागा में, तो कह सकते हैं कि एफ बराबर इधर नीचे लेके आ जाओ तो आर बटा 2 हो गया प्रूफ। बस यही बात था, बस इतना ही करना है आप लोग को, ये सब नहीं उतारना है, ये सब की ज़रूरत नहीं है। बस एकलौता फिगर ई वाला है, देखो इसका भी कोई ज़रूरत नहीं, बस समझना है। ई वाला देखो लेकिन ई वाला है इम्पॉर्टेंट, मतलब कि इसी से हम लोग किए हैं, और एक हमारा ई वाला है। बस इतना ही आप लोगों को क्या करना है? उतारना है। क्या आप लोग घर से कर लोगे इतना? और बताएं एक बार।
एक बार और बताया जाए, किसको किसको इच्छा है कि एक बार और बताया जाए, यहीं पे से बता दें। अब देखो ध्यान से लेकर, तो कैसे बताएं, यहाँ तक समझ में आया कैसे कैसे किए इसको, आए समझ में आया ना। तो देखो ये जो सी यहाँ पे कौची है, सी एफ है, तो सी एफ को हम लोग पी एफ में कैसे चेंज किए पता है, देखो कैसे चेंज किए। देखो सी एफ को हम लोग पी एफ में कैसे चेंज किए, सोचो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, सी एफ है, और यहाँ से यहाँ तक के एफ बी है, ठीक है। तो दोनों आपस में बराबर है कि ना बराबर है, बराबर है। लेकिन हम माने थे कि फ्यूचर में अगर कभी भी इसको नीचे लेके आएंगे तो कह सकते हैं कि बी एफ बराबर पी एफ होगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब कि ई भी बराबर होगा, ई भी बराबर और ई भी बराबर, तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ज़रूरत पड़े हमको कि कहाँ पे सी एफ देले हैं, हमको लिखना पड़ेगा पी एफ, तो क्या हम सी एफ को हटा करके पी एफ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि सब आपस में क्या है, बराबर है। अब 2 रुपये के सिक्का हमारे पास 3 गो है, अब तीनों में से कोई तुमको दे देंगे, क्या उसका वैल्यू 4 हो जाएगा, नहीं, 2 के 2 रहेगा। उसी तरह से हमारा ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको हटा करके उसको रख सकते हैं, उसको हटा करके उसको रख सकते हैं। तो देखो उसी तरह से हमारा जरूरत यहाँ पे कौची था, सी एफ बराबर क्या जरूरत था, पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ की जरूरत था हमको। देखो इस सी एफ से लेकर के पी एफ, देखो इस सी एफ बराबर क्या जरूरत था, पी एफ की ज़रूरत था, इसका ज़रूरत था। तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में तीनों क्या था, लेकिन बराबर था। अब देखो तो आ गया मखिया, नहीं ना, हाँ आ जाएगा। अब मीटर दो तो लिख लिया ना है, चलो कोई दिक्कत नहीं, समझो यहाँ ध्यान समझना। क्या हम लोग इसके बराबर इसको कर सकते हैं, कर सकते हैं, बस वही तो बात किया गया है। लेकिन देखो तो कि सी एफ बराबर क्या कर दिए, पी एफ कर दिए, और एगो पी एफ और एगो पी एफ, क्या पी एफ हो गया, 2 गो पी एफ हो गया, कोई दिक्कत। और हम जानते हैं कि पी एफ की जो दूरी है, पी से लेकर के एफ की जो दूरी है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। लेकिन जो आर है, क्या है, आर है, आर को कुछ कहते हैं हम लोग, बताओ आर को क्या कहते हैं। यहाँ समझो ध्यान से तुम लोग, अब P से लेकर के C तक की जो दूरी है, यहाँ से लेकर के यहाँ, इसे क्या कहते हैं, R, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग F कहते हैं। कोई दिक्कत, बस इतना ही चीज़ किया गया है, तुम लोग को ज़्यादा नहीं किया गया, ठीक ना। बस इतना चीज़ कि P से लेकर के C तक की दूरी को R कहते हैं, और P से लेकर के F तक की दूरी को क्या कहते हैं, F कहते हैं। अब देखो ध्यान से, अब देखो, हाँ अब सीपी का हो या पीसी का हो, कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है कि नहीं, नामकरण करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। अब देखो तो क्या हमको f बराबर r/2 चाहिए था ना, तो f को हम लोग रहने दिए और 2 को कहाँ कर दिए, r के नीचे, क्योंकि इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो कर सकते कि f बराबर r/2। कोई दिक्कत, अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया, नहीं आया, तुमको आया, नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, हम फिर से समझा देंगे, लेकिन वीडियो के अंतर्गत नहीं। उस चले का क्लास हमारा ऑफलाइन है सुन में। तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। हमको उम्मीद है कि कम से कम लेखन के समझ में आया होगा, और ज़्यादा से लेकिन तो सब सीख ले किया है जी।